बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक लकड़हारा और उसकी पत्नी नए नए आकर रहने लगे थे। लकड़हारा मोहन हर रोज जंगल में जाता, वहाँ से लकड़ियाँ काट कर लाता और उसे गांव में बेचता था। इससे जो भी आमदनी होती उससे उनका खर्चा चलता था। वहीं उसकी पत्नी रजनी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी, पूजा पाठ करती पर भगवान का ध्यान करती थी। एक दिन रजनी कुएं से पानी भरकर ला रही थी तो उसने देखा कि गांव के कुछ महिलाएं किसी व्रत के बारे में चर्चा कर रही हैं। बहन, ये तुम किस व्रत की बात कर रही हो? वैशाख का महीना शुरू होने वाला है और हम सभी वैशाख मास का स्नान करती हैं। उसी के बारे में बात कर रहे थे। वैशाख मास का स्नान? यह कैसा स्नान होता है? मुझे भी इसके बारे में बताओ। यह स्नान कैसे किया जाता है और इसे करने से क्या होता है? वैशाख माह का स्नान भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। पूरे महीने सुबह जल्दी उठकर नदी में स्नान कर भगवान श्री हरि की पूजा पाठ किया जाता है और महीना पूरा होने पर सामर्थ्य अनुसार 5 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और दान दक्षिणा दी जाती है। मैं भी भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त हूँ। मैं भी तुम सबके साथ वैशाख स्नान करूंगी। ऐसा कहकर रजनी वापस अपने घर चली जाती है। घर जाकर रजनी मोहन से कहती है, सुनो जी, आज मुझे कुएं से आते वक्त कुछ महिलाएं मिली थीं जो वैशाख स्नान की चर्चा कर रही थीं। मेरे पूछने पर उन्होंने मुझे वैशाख स्नान की पूरी विधि बता दी। 2 दिन बाद वैशाख का महीना शुरू हो रहा है। मैं भी वैशाख स्नान करूंगी। वैशाख का स्नान करके तुम क्या करोगी? वैसे भी हमारा समय तो इतना बुरा चल रहा है, खाने के भी लाले पड़े हैं। ऊपर से तुम वैशाख स्नान करने की बात करती हो। मैं कुछ नहीं जानती। आज मुझे इस व्रत के बारे में पता चला है। मैं वैशाख मास का व्रत और स्नान अवश्य करूंगी। जैसी तुम्हारी मर्जी, जो दिल में आए करो। ऐसा कहकर मोहन लकड़ियां काटने के लिए जंगल की ओर चला जाता है। 3 दिन बाद वैशाख का महीना शुरू होता है तो रजनी सुबह जल्दी उठकर नदी में स्नान करने जाती है। नदी में स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देकर वह भगवान श्री हरि की पूजा पाठ करती है और वापस अपने घर आ जाती है। आ गई तुम? रजनी बहुत देर कर दी। बस आते आते थोड़ी देर हो गई। मैं जल्दी से आपके खाने के लिए कुछ बना देती हूँ। नहीं, खाने को रहने दो, वरना जंगल में मुझे देर हो जाएगी। मैं अब जाता हूँ। ऐसा कहकर मोहन लकड़ियां काटने के लिए जंगल की ओर निकल जाता है। अब रजनी को वैशाख स्नान के दान पुण्य और ब्राह्मणों के भोजन की चिंता होने लगती है। वैशाख मास का स्नान और पूजन आदि तो मैं कर लूंगी, लेकिन ब्राह्मणों का भोजन और दान पुण्य आदि की का इंतजाम मैं कैसे करूंगी? रजनी इसी चिंता में बैठी होती है कि तभी मोहन जंगल से लकड़ियां काटकर ले आता है। लकड़ियां देखते ही रजनी के मन में एक विचार आता है और वह मोहन के गट्ठर में से एक लकड़ी निकालकर छुपा देती है। अब रोज ऐसा ही होने लगा। मोहन जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और रजनी उसके गट्ठर में से एक लकड़ी निकालकर छुपा लेती। देखते ही देखते वैशाख महीना समाप्त होने को आया। कल मुझे 5 ब्राह्मणों को भोजन कराना है। आज ये इकट्ठी हुई लकड़ियों को लेकर गांव में जाती हूँ और इसे बेचकर जो भी पैसा मिलेगा उससे सारा इंतजाम कर लूंगी। ऐसा सोचकर रजनी उन लकड़ियों को बांधकर अपने सर पर रख गांव में बेचने के लिए निकल पड़ती है। देखते ही देखते रजनी सिर पर रखी लकड़ियां चंदन की लकड़ियों में बदल जाती है और उनकी खुशबू दूर दूर तक फैलने लगती है। जैसे ही रजनी नगर के राजा के महल के आगे से गुजरती है तो लकड़ियों की खुशबू महल में राजा को भी आ जाती है। राजा अपने सैनिकों से कहता है, ये चंदन की खुशबू कहाँ से आ रही है? महाराज, एक औरत कुछ चंदन की लकड़ियां लेकर बेचने के लिए जा रही है। उसे महल में ले आओ। सैनिक रजनी को महल में ले आते हैं। राजा लकड़ियां देखकर रजनी से पूछता है, ये चंदन की लकड़ियां तो बहुत खुशबू दे रही हैं। जी महाराज, मैं तो इन्हें बेचने के लिए निकली हूँ। बताओ क्या कीमत लगाई है तुमने इन लकड़ियों की? महाराज, मुझे तो 5 ब्राह्मणों को भोजन कराना है। बस उनके भोजन का प्रबंध करने लायक कीमत आप मुझे दे दीजिए। राजा रजनी को कुछ पैसे और थोड़ा अनाज दे देता है।
रजनी वह लेकर अपने घर आती है और ब्राह्मणों के लिए भोजन तैयार करती है। 5 ब्राह्मणों को बुलाकर रजनी भोजन कराती है और उन्हें दान दक्षिणा आदि देती है। भगवान श्री हरि विष्णु के प्रताप से और ब्राह्मणों के दिए आशीर्वाद से रजनी की झोपड़ी आलीशान महल में बदल जाती है और उसके घर में अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। उधर सारा दिन भटकने के बाद भी मोहन की लकड़ियां नहीं बिकती। शाम को देर से वह अपने घर वापस लौटता है। ये क्या, मेरी झोपड़ी की जगह यह महल कैसे आ गया? तभी रजनी दौड़ी दौड़ी बाहर आती है। सुनिए, देखिए ना, भगवान श्री हरि की कृपा और मेरे वैशाख मास के स्नान के फलस्वरूप हमारी झोपड़ी महल में बदल गई और हमारे सब सुख हो गया। वह दोनों भगवान श्री हरि की जय जयकार करने लगे और सुख पूर्वक अपने महल में रहने लगे।